शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त पुष्पा आपके लिए बहुत ही इजी डिज़ाइन लेके आई हूँ। क्रोशिया का डिज़ाइन है ये मैंने स्कार्फ बनाया है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस स्कार्फ को बनाने के लिए मुझे 150 ग्राम ऊन लगे। 150 ग्राम में ये स्कार्फ जो है कंप्लीट हो गया। इसकी लंबाई जो है वो 50 टू 53 सेंटीमीटर होगा, या आप अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी आप स्कार्फ लेती हैं जो आपको अच्छा लगता है उसकी लंबाई, तो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। चौड़ाई भी आप ज़्यादा रख सकती हैं। अगर इससे ज़्यादा रखना है तो एक फ्लावर हम आगे बढ़ा देंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल में चेन लेने होंगे। 8 + 8 + 8 + 8 + 5। 8 के मल्टीपल में हम चेन लेंगे +5 करेंगे तो अपने आप डिज़ाइन सेट होगा। चाहे आप कितनी भी लंबाई शॉल बनाएंगे तो शॉल के लिए तो बहुत ज़्यादा चेन लेना होगा। अभी मैं ये 2 फ्लावर बनाऊंगी जिसके लिए मुझे 8 + 8 + 5 चेन लेने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस डिज़ाइन को कैसे बनाया जाता है। ये दोनों साइड से एक जैसे ही दिखता है, तो इसलिए स्कार्फ और शॉल जो है इसके लिए बेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। ये 4 प्लाई की ऊन है और ये स्कार्फ जो मैंने बनाया है ये 9 नंबर की क्रोशिया पे बनाया है। ये देखिए 9 नंबर की क्रोशिया है। ये भी 4 प्लाई की ऊन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्लिप नॉट बनाते हैं और इसके बाद हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 16 + 5 1 2 3 4 5 21 चेन हुए। अब डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 4 चेन स्किप करने के बाद 5वें चेन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 बार धागा क्रोशिया पे लपेटेंगे और 5वें चेन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर इस लूप को इसी पे रहने देंगे। फिर दोबारा ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इसी चेन में। इस तरह से थोड़ा लूज रखेंगे, देखिए थोड़ा ढीली हाथों से। दूसरी बार अब ये 3 बचा, तीनों को हम एक साथ बंद करेंगे और एक चेन लेंगे। फिर ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। 7 चेन अब स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वें चेन में 7 चेन छोड़ने के बाद ये 8वें चेन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये 2 बार फिर इस लूप को क्रोशिया पे रहने देंगे। फिर दोबारा से ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में बनेगा इस तरह से। फिर तीनों को एक साथ हम इस तरह से बंद करेंगे। अब 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इसी चेन में 8वें चेन में हमें इस तरह से स्लिप नोट लगाने हैं। इस तरह से स्लिप नोट लगाएंगे और फिर 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन के बाद फिर ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में। इस तरह से थोड़ा लूज ढीली हाथों से इसको इस तरह से निकालेंगे। 1 बार 2 बार। अब ये दोनों लूप क्रोशिया पे रहेगा। फिर ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में इस तरह से ढीली हाथों से। फिर तीनों को एक साथ बनाते हुए एक चेन यहाँ पे बनाएंगे। फिर ट्रिपल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। अब 7 चेन स्किप करेंगे। 7 चेन छोड़ के 8वें चेन में, जो कि लास्ट चेन होगा,
और इसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 2 बार। फिर इस तरह से लेते हुए इसी चेन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, थोड़ा नीचे खींचते हुए, और तीनों को एक साथ बंद करना है। अब 4 चेन बनाने हैं, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद इसी चेन में हमें स्लिप नॉट लगाने हैं। इसी को हमें इस तरह से बंद कर देना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन के आएगा। अब हमें लास्ट में 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाते हुए टर्न लेंगे। इस तरह से टर्न लेते हुए फिर ट्रिपल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। और ये बीच वाला जो है, यहाँ पे हमें बीच में इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में, फिर तीनों को एक साथ बंद करेंगे और 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। चार चेन बनाने के बाद इसी चेन में हमें स्लिप नॉट लगाने हैं इस तरह से लगाते हुए फिर 4 चेन बनाएंगे, 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया पे 2 बार ऊन लपेटते हुए इसी चेन में 1 2, फिर ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में इस तरह से बनाते हुए तीनों को एक साथ बंद करेंगे, एक चेन यहाँ बनाएंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। अब हमें यहाँ पे इस जगह पे बनाना है। तो इस जगह पे हमें सिंगल चेन यहाँ पे बनता है, तो इसी में हमें क्रोशिया डालते हुए इस तरह से 1 2, ये दोनों इसी पे रहेगा, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीनों को एक साथ बंद करेंगे और 4 चेन लेंगे, 2 3 4। चार चेन लेने के बाद हमें इसी चेन में स्लिप नॉट लगाने हैं इस तरह से लगाते हुए 4 चेन और 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में 1 2, अगेन ट्रिपल क्रोशिया 1 2। अब तीनों को एक साथ हमें बंद करना है, एक चेन लेना है। अब हमें क्रोशिया पे 1 2 3 4 बार ऊन लपेटते हुए हमें इस पोर्शन में ये जो बना है, तो हम सीधे यहाँ पे आएंगे और इसी चेन में हमें 1 2 3 4, लास्ट में ये 5। तो इस तरह से इसको बंद करेंगे। तो इस तरह से ये तैयार हुआ। अब यहाँ पे 4 चेन, 1 2 3 4 चेन लेते हुए पलटेंगे और ट्रिपल क्रोशिया फर्स्ट चेन में, फिर थोड़ा लूज करेंगे और इस तरह से 2 बार, फिर ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में और तीनों को एक साथ बंद करने के बाद एक चेन यहाँ पे लेंगे।
अब ट्रिपल क्रोशिया, अब यहाँ पे इस चेन में एक बार, दो बार, फिर ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में। अब तीनों को एक साथ बंद करना है और 4 चेन लेने हैं, 2 3 4। 4 चेन लेते हुए इसी चेन में हमें स्लिप नॉट लगाने हैं इस तरह से। फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में, 1 2, फिर ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में, 1 2, तीनों को एक साथ बंद करते हुए एक चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया लास्ट चेन में इस तरह से लूज हाथों से, फिर ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में बनाना है और तीनों को एक साथ इस तरह से बंद करना है। फिर 4 चेन, 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद इसी लास्ट चेन में हमें इस तरह से स्लिप नॉट लगाने हैं और यहाँ पे 7 चेन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन बनाने के बाद पलटेंगे और फिर ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पे इस तरह से 1 2, फिर ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में, तीनों को एक साथ बंद करेंगे, 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद इसी चेन में हमें इसे बनाने हैं, स्लिप नॉट लगाते हुए इसे बंद करेंगे, इस तरह से ये बनेगा। फिर 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन बनाते हुए फिर ट्रिपल क्रोशिया इसी में, इसी चेन में, 1 2, फिर तीनों को एक साथ बंद करते हुए यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पे फ्लावर बनेगा, एक, फिर दूसरी बार ट्रिपल क्रोशिया, 2, तीनों को बंद करते हुए यहाँ 4 3 4 चेन और इसे इसी में हमें स्लिप नॉट से बंद करना है। तो इस तरह से फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाते हुए ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में, फिर ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में, फिर तीनों को एक साथ बंद करते हुए एक चेन बनाएंगे। अब क्रोशे पे 1 2 3 4, 4 बार ऊन लपेटते हुए इस चेन में बनाएंगे, इस चेन में डालते हुए 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। फिर एक चेन लेंगे, पलटेंगे और फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे 7 चेन लेंगे, 7। अब यहाँ पे इस चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर 7 चेन, 1 2 3 4 5
6 7 चेन बनाते हुए ये लास्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से जॉइंट कर देंगे। और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो जैसे ये कंप्लीट हो तो इसी तरह से ये एंडिंग जो है ऐसे ही होता है। फिर इस धागा को हम कहीं भी एडजस्ट कर दें, क्रोशिया से करें या सुई से। तो इस तरह से ये बन के आएगा। इसे भी सेट कर देते हैं सुई से या क्रोशिया से, जैसे आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर दीजिए इस यून में। तो इस तरह से ये बन के आएगा जैसे ये बना है। अब यहाँ पे जो है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इसके बीच में भी हम बना सकते हैं झालर जो बनता है। इस तरह से भी अंदाज़ा से भी हम ले सकते हैं कि ये नाप ले लिया, अब इसी को हमें दोहराना है। तो बार बार दोहराते हुए इसको हम जितना इसमें लगेगा, तो मैं तो पतला बनाती हूँ, आप जितना मोटा बनाए उतना आपको ये सेम करना पड़ेगा। तो इतना ही करते हैं हम। ले लीजिए और या कोई और चीज़ जैसी आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप इस तरह से इक्वल होगा। इस तरह से हम धागा लपेटते हुए जितना भी इसमें हमें झालर लगाना है, जितना मोटा लगाना है, उस हिसाब से हम इसको काट लेंगे। काटते हुए एक साइड का इस तरह से ये बन गया। अब इसका एक हम लेते हैं और इसको इस तरह से डबल करेंगे, फिर डबल करेंगे और इसको कॉर्नर में लेते हुए इसको इस तरह से लेंगे और इसमें से निकालते हुए इसको इस तरह से टाइट करेंगे। इस तरह से झालर बनेगा ये इस तरह से। देखिए तो इस तरह से झालर बना। अगर मोटा लेना चाहें तो दो हम लेंगे एक साथ और इसको दोनों को फोल्ड करेंगे, फिर एक बार फोल्ड करेंगे और इस तरह से ये मोटा हो जाएगा। और इस तरह से इसको हम सेट करेंगे इसमें। तो इस तरह से ये मोटा हो गया, ये बारीक है। तो जितना भी मोटा पतला कर सकते हैं आप, ये आपके हाथ में है। आशा करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। मिलती हूँ एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।